आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो सबसे पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देने के लिए और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिवाइन विजनरी किंगडम के ब्यूटीफुल एंजल्स, किंग्स एंड क्वींस इस किंगडम को खूबसूरत बनाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। तो चलिए, और थोड़ी सी मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, भगवान में विश्वास रखिए, यूनिवर्स में विश्वास रखिए, जिस पावर में आप विश्वास रखते हो, खुदा में, सदगुरु जी में, उनमें विश्वास रखिए, वाहेगुरु जी में, उनमें विश्वास रखिए। क्योंकि आज हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी विश पूरी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन कल हमें ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें जिसकी ज़रूरत थी वो हमें मिला। सो आई होप फ़र्क आपको उसमें पता चलेगा, तब आप बहुत खुश होगे, तब आपको एक्चुअली भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, आप गॉड का शुक्रिया अदा करोगे कि थैंक यू, आपने मेरी उस टाइम वो विश पूरी नहीं करी। तो चलिए, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है वो हम नहीं जानते, हमारे जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो हमसे बेटर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, सो तो वो हमें वही देते हैं, ठीक है। और उनके जो होते हैं हमारे लिए ग्रैंड प्लान्स होते हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स होते हैं हमारे लिए, तो हमें उनमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की हर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सो ये विश्वास रखना चाहिए हमें उनमें। बाकी इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल, इट्स योर लाइफ, ठीक है। सो भगवान तो उनसे भी प्यार करते जो उनमें विश्वास नहीं रखते, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें फिर भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विधाता हैं, वो हमारे माता पिता हैं, ठीक है। सो चलिए, ये थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाह रही थी आपसे। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। सोचेंगे आई होप आप इस बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स। ऑल इट टेक्स इज सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो चलिए, और अब हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। आज की रीडिंग है एयर साइंस का राशिफल नवंबर 2020 के लिए। ओके, सो नवंबर मंथ के लिए एयर साइंस का राशिफल, यानी कि एयर साइंस कौन से साइंस होते हैं? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि, एंड एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। सो मिथुन, तुला और कुंभ राशि का राशिफल, मासिक राशिफल नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो वो आज हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्ड्स मैंने स्प्रेड नहीं कर रखे हैं, मैं लाइव शफलिंग करूँगी आप सबके सामने। तो चलिए, और अगर टाइम निकाल सके तो हम गाइडेंस कार्ड्स भी ज़रूर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। ओके, अपनी एनर्जीज कनेक्ट करने के लिए आप सोचिएगा अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। जब तक मैं जो है कार्ड शफल कर रही हूँ, जब तक आप सोचिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, एंजल्स का नाम लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो डियर एंजल स्पिरिट गाइड्स, एयर साइंस के लिए राशिफल बताइए नवंबर मंथ का कैसा रहेगा। नवंबर मंथ स्पिरिट गाइड्स, एयर साइंस का नवंबर मंथ कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स, एयर नवंबर मंथ, एयर साइंस के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी। एयर साइंस के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज टेल मी। एयर साइंस के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा? एयर साइंस के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। एयर साइंस के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। एयर साइंस के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा? स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। सॉरी। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी, ठीक है। अपराइट लूँगी सारे कार्ड्स में। अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ तो रिवर्स में लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी।
तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी आपके कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव द एम्परर, then we have two of cups, 10 of pentacles, ace of wands, ace of swords, knight of swords, जस्टिस। देख लीजिए तुला राशि का कार्ड आ गया, मतलब हम कर रहे हैं एयर साइंस की रीडिंग और तुला राशि का कार्ड ही आ गया हमारे पास। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, Ten of wands, the devil, the tower, death, judgment, oh my god, 5 of pentacles। क्यों आ रहे हैं भाई ऐसे कार्ड्स? व्हाट आर यू गाइज गोइंग थ्रू? भाई क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ऐसा? मुश्किल, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 5 of swords and 8 of swords। Okay, so फ्रेंड्स देखते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कार्ड्स पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप लोगों ने लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स देखे हैं, आप लोगों के लाइफ में जो है बहुत प्रॉब्लम्स है आपने देखी हैं, बहुत मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है। आई एम सॉरी टू से बट कुछ लोगों की हो सकते फैमिली में किसी की डेथ हुई है एंड जस्ट आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा हुआ है तो आपकी लाइफ में कुछ स्मॉल परसेंटेज के साथ रेजोनेट करेगा ये, ठीक है? या कोई बीमार है आपकी फैमिली में, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए फ्रेंड्स। और अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में आपके फादर का आपके ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि आपके फादर का आपके बहुत बड़ा सपोर्ट है आपके ऊपर। एंड मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि जिनके फादर नहीं हैं, आपके फादर आपको यूनिवर्स से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हेवन से सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकते, वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते, वो आपसे कहना चाहते कि तुम वॉरियर हो, तुम स्ट्रांग हो और तुमने लाइफ में आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनना है, तुमने लाइफ में सारी सक्सेस हासिल करनी है आगे, तो इसलिए जुटे रहना, मेहनत, टावर मोमेंट से, डेथ से घबराना मत, ठीक है? जो एंडिंग्स हुई है लाइफ में या जो एंडिंग्स हो रही है लाइफ में उनसे घबराना मत, क्योंकि तुमने लाइफ में आगे बहुत आगे जाना है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? सो ये मुझे कुछ लोगों के लिए चैनल मीडियमशिप मैसेज आ रहा था तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है? आप में से कुछ लोगों की मुझे ऐसा फील हो रहा है नवंबर मंथ में शादी पक्की हो सकती है, ठीक है? रिश्ता पक्का हो सकता है शादी के लिए, ठीक है? या कोई रिश्ता आ रहा है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है? उस पर्सन की तरफ से जो है आपका मिलन हो रहा है, आप लोगों का यूनियन हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है।
और मुझे ये दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है आपके ऊपर, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, काम का बर्डन है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो ये चीज़ है, आपके साथ लाइफ ने बहुत कुछ अनफेयर किया है, ठीक है। आपके साथ लाइफ बहुत अनफेयर रही है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, लेकिन अब आपके साथ इंसाफ होगा। नवंबर मंथ में जो भी नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई थी, वो इंसाफ आपके साथ होगा, ठीक है। और देन आई एम गेटिंग कि कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा कि यूनियन होगा, ठीक है। आपके पर्सन के साथ, उस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आपको आ सकता है, उनका मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, आपको मिलने को बुला सकते हैं, या कुछ इस तरह का कम्युनिकेशन आपका हो रहा है उस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड उसके अलावा मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। मनी इज़ कमिंग, न्यू जॉब इज़ कमिंग, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों को आई एम गेटिंग कि फ्रेंड्स, कोई एक पर्सन है जिसका आपके ऊपर बहुत क्रश है, ठीक है। और वो पर्सन, एक पर्सन है जिनका शॉर्ट टर्म ही चाहते हैं आपके साथ, तो आप उनसे दूर रहिएगा, अनलेस आप यू आर ओके विद इट, इट्स योर कॉल, ठीक है। और रिकॉन्सिलेशंस दिख रहे हैं, रीयूनियन दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन के साथ। और हो सकता है वो अभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर ठीक भी चल रहा है तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या बहुत जो है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है आपका, या उस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था आपका जिनको आप चाहते हो, ठीक है। वो पर्सन, आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, यू नो कि क्या मैं करूं क्या ना करूं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक रीयूनियन वाली रीडिंग करी है, तो आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैंने ये रीडिंग भी करी है जिसमें मैंने बताया है कि वो पर्सन व्हाट डू दे वांट एंड आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रीडिंग भी मैंने अभी रिसेंटली करी है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है। सो डेफिनेटली जॉब ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास लव ऑफर्स आ रहे हैं, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, नेम एंड फेम मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड आपको जो है बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो आप नवंबर मंथ में, या आप अपने लुक्स के ऊपर काम करोगे, ठीक है। अपने लुक्स को और इम्प्रूव करोगे। कुछ लोग हो सकता है थोड़ा मेकओवर करवाएं, या कुछ लुक्स पे काम करें, या कुछ वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट, वेट गेन के लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है। इट्स इन द प्रोसेस, शुरू हो चुका है वो प्रोसेस, ठीक है। और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वेल्थ इज़ कमिंग, पैसा आ रहा है। और अगर फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे थे तो फैमिली के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई किसी का गॉड फॉरबिड कोर्ट केस चल रहा है, तो वो उसका आई एम गेटिंग, जस्ट अ सेकेंड, 8 मंथ्स के अंदर अंदर, 8 हफ्तों से 8 महीनों के अंदर अंदर उसका डिसीजन निकल सकता है। और वो चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि वो जो भी होगा या तो म्यूचुअली सेटल हो जाएगा या आपके फेवर में होगा, इसके चांसेस हैं। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन आपको छुटकारा मिल जाएगा उस पर्सन से, ठीक है। जो भी होगा जस्टिस आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि किसी ने गलत करा था आपके साथ, तो आई एम सॉरी टू से, बट उनको कर्मा मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, ओके। सो उनको कर्मा मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है। एंड ओके, सो क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, नई जॉब आ रही है, यूनियन मिल रहा है आपके लिए, रिश्ता आ रहा है अगर आप सिंगल हो शादी के लिए, और फैमिली में हार्मनी आ रही है, आपको कोर्ट केस सेटल हो रहा है, और जस्टिस मिल रहा है आपको, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। डेथ का कार्ड आया, रीबर्थ, आपका नया जन्म होगा, नई बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में, ठीक है। और किसी लोग के क्रश हो रहे हैं आपके ऊपर ठीक है। लोग आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली नवंबर मंथ में, पीपल आर गोना लाइक बी मेस्मराइज्ड बाय यू, ठीक है। एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, बहुत और ज़्यादा पावर में फील करोगे, अपनी टावर का कार्ड आया है, बहुत पावरफुल फील करोगे, बहुत जो है अपनी
जी फ्रेंड्स, सो लाइक आई सेड कि आपका रीयूनियन हो रहा है आपके पर्सन के साथ, और आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, एंड उसके बाद आपको जो है हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो रही हैं, एंड कुछ लोगों को प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, लोगों को आपके ऊपर क्रश हो रहे हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप इज कमिंग इन योर लाइफ, मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, मैरिज के रिश्ते आ सकते हैं आप लोगों के लिए, किसी की शादी की बात पक्की हो सकती है, ठीक है। and then that's what I'm getting for you guys. So overall success is coming in your life, और अगर आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी सीनियर पोजीशन के लिए, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो नवंबर मंथ में हो सकता है आपकी बात बन जाए, ठीक है। नई जॉब के लिए ट्राई करें तो नई जॉब आपको मिल सकती है नवंबर मंथ में, ठीक है। सो चलिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ऑल। तो एनीवे सक्सेस इज कमिंग, नवंबर मंथ आपके थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, वो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। सो बी होपफुल, स्ट्रेस नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करने का, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। एंड क्रिस्टल देख लेते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है। मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे फ्रेंड्स, सो आपके लिए जो क्रिस्टल आया था वो आया था, 2 क्रिस्टल्स आए थे आपके लिए। एंड फर्स्ट क्रिस्टल इज एंजल ऑरा क्वार्ट्ज, ठीक है। एंजल ऑरा क्वार्ट्ज आपकी ऑरा क्लिनजिंग के लिए, नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, आपके एंजल की ब्लेसिंग्स के लिए। बाकी आप सर्च कर सकते हो एंजल ऑरा क्वार्ट्ज किस पर्पज़ के लिए होता है। दूसरा क्रिस्टल आपके लिए आया था पायराइट, पायराइट आया था। तो जो पायराइट होता है वो होता है आपके एबंडेंस के लिए, यस, ये रहा आपका पायराइट क्रिस्टल, ठीक है। आई होप यू गाइस कैन सी इट, आई एम सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन। तो ये होता है आपकी एबंडेंस के लिए, वेल्थ के लिए, वेल्थ और एबंडेंस के लिए होता है ये। तो अपनी लाइफ में वेल्थ और एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए आप पायराइट क्रिस्टल को अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने रूम में रख सकते हो, अपने ऑफिस में, ऑफिस के टेबल पे रख सकते हो, बेड साइड टेबल पे रख सकते हो, या इसको जो है आप रख सकते हो, ठीक है। ये 2 आपके क्रिस्टल आपके लिए क्रिस्टल्स हैं नवंबर मंथ के लिए, सजेशन था आपके लिए। सो चलिए अब देख लेते हैं आपके गाइडेंस कार्ड्स। तो गाइडेंस कार्ड जो मैंने निकाले थे वो 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड 2 बार आ चुका है, तो डेफिनेटली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, बहुत बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आप अपने में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आप हो सकते हैं एक्सपीरियंस करो, अपने बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं आप एक्सपीरियंस करो, ठीक है। आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होंगे, अपने बिहेवियर में बदलाव महसूस होंगे, जैसे कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे आप, ज़्यादा डिटर्मिन्ड महसूस करोगे आप, ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे, बहुत करेज आ जाएगा आपके अंदर। अगर कोई एक्शन लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, उसके लिए आपके मन में कोई बहुत एक दृढ़ निश्चय आ जाएगा आपके अंदर कि आप वो फैसला कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। कुछ लोग अपना मेकओवर भी कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी पर्सनालिटी में कुछ निखार कर सकते हैं, या सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या पर्सनालिटी बिल्डिंग में आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। अंडरस्टैंडिंग, तो आप कुछ लोग हो सकता है रिलोकेट करें अपनी जगह से, आप हो सकता है रिलोकेशन मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है नवंबर मंथ में, ठीक है। सो रिलोकेशन हो सकता है, आप वेकेशन पे जा सकते हैं, या कहीं वेकेशन पे ना सही तो कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, यहाँ कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं पे, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। ट्रैवल तो दिख रहा है मुझे, चाहे आप स्ट्रॉल ही लेने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ आसपास, या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, या कोई गेट टुगेदर हो रहा है, पर मुझे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। गेट टुगेदर दिख रहा है, काफ़ी सारे लोगों की गैदरिंग दिख रही है, आपको ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया होगा, ठीक है। आप जो है उड़ान भरोगे ज़िंदगी में अपनी, ठीक है, और एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी ज़िंदगी को लेकर, क्यों चीज़ें ऐसी अगर हो रही हैं तो उसके पीछे कोई वजह होगी, बेटर थिंग्स आर कमिंग इन माई लाइफ, ये वाली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लोग आपके प्रति बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, ठीक है। सो ये होने वाला है। सो आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, आपका नवंबर मंथ अच्छा रहे, ठीक है। एंड मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara, बाय बाय।